मिशन 2019 चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू को जोर का झटका। आखिर चुनाव से पहले नायडू की पार्टी में क्यों मची है भगदड़? आगामी लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। वो न सिर्फ तमाम बीजेपी विरोधी नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए रणनीति बनाने में भी जुटे हैं। लेकिन इन सब के बीच वे अपना ही घर संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को झटका लगने का दौर जारी है। अमलापुरम के सांसद पांडुला रविंद्र बाबू ने चंद्रबाबू नायडू का साथ छोड़ते हुए विरोधी जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। रविंद्र बाबू ने वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी की मौजूदगी में रविंद्र बाबू ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले सांसद अवंती श्रीनिवास भी टीडीपी को छोड़कर वाईएसआर कांग्रेस का हिस्सा बन चुके हैं। केंद्रीय सेवा के पूर्व अधिकारी रहे रविंद्र बाबू 2014 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। ऐसी चर्चा थी कि टीडीपी बाबू को एक बार फिर अमलापुरम संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में नहीं उतारने वाली थी, जिससे बाबू नाराज बताए जा रहे थे। रेड्डी के साथ मुलाकात के बाद बाबू ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस में शामिल होकर मैं खुश हूं। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए घर वापसी जैसा है। वहीं इस दौरान रविंद्र बाबू ने नायडू पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे पर कई बार पलटने और विशेष आर्थिक पैकेज के नाम पर राज्य की जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए नायडू की आलोचना की। रविंद्र बाबू ने आरोप लगाया कि आखिरकार सिर्फ नायडू के कारण राज्य को केंद्र से कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब तक चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री रहेंगे, तब तक राज्य समृद्ध नहीं बनेगा। इन दो सांसदों के अलावा चिराला से विधायक अमंची कृष्ण मोहन भी पिछले सप्ताह टीडीपी छोड़कर जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नायडू की पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन किया था और वो राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 16 पर जीती थी, जबकि बीजेपी के हिस्से में 3 सीटें आई थी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की सीट जीतने में कामयाब हुए थे। जाहिर है, चुनाव से पहले जिस तरह से टीडीपी नेता पाला बदल रहे हैं, वो नायडू के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।